अजीज़ान इकरामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल, बाकमाल और बेमिसाल नाम में मैं खुदा का खादम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको, आपके घराने को हर तरह की बरकत और हर तरह की नेमत बख्शे और तमाम बीमारियों से महफूज रखे। अगर कोई बीमार है तो खुदावंद यस्सु मसीह के नाम से वो शिफा पा जाए। अजीजों, जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, हमारा जो बच्चा था जिसने छोड़ दिया खुदावंद यीशु मसीह को और कन्वर्ट हो गया, इस्लाम की तरफ रागिब हो गया, उस वीडियो के ताल्लुक से और भी वीडियोस मेरे पास आई हैं जिसमें कभी वो रोजा इफ्तार कर रहा है, कभी कुछ और कर रहा है। लेकिन सिर्फ एक बच्चे का मसला नहीं है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। और मैंने कहा था कि हम मिलके एक तहरीक चलाएं कि उन लोगों तक पहुंचे, स्ट्रीट इवेंजलिज्म करें, लोकल सतह पर उन बच्चों को जाके मिले जो बच्चे खुदा से दूर हैं, उन लोगों को मिले जो लोग खुदा से दूर हैं। तो हमारे अजीजों ने मुख्तलिफ तरह के सवाल किए हैं, मुख्तलिफ तरह के उनके कमेंट्स आए हैं। तो थोड़ी देर इन कमेंट्स पर रोशनी डालते हैं, चंद पर, सारों पर नहीं हो सकता, चंद पर। और खुदावंत के लोग क्या कर रहे हैं इसको देखते हैं। एक है हमारे इमरान यूसुफ, वो कहते हैं सर इनके घरों में जाएं तो ये दरवाजा नहीं खोलते। दिस इज ट्रू, वो कहते हैं कि ये दरवाजा नहीं खोलते, फिर भी कोशिश करेंगे हम। देखिए, जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमने पूरी करनी है, कहीं बाहर मिल जाए, कहीं घर में मिल जाए। इसीलिए मैंने कहा कि उस टीम में जो हम बनाएंगे उसमें मिच्योर लोग हों, उसमें बहनें भी हों, भाई भी हों, जो मिलकर, जहां पे खवातीन में वो नहीं कन्वीनियंट फील करते आपको, वहां पे वो चली जाए और उनके सामने कुछ कलाम की बातें करें। और महविश भट्टी कहती है कि एग्जैक्टली पेरेंट्स को भी तवज्जो देनी चाहिए अपने बच्चों पर। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। पहले पेरेंट्स खुद तो आए, जो आते हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को लाजमी लेकर आए। कुछ पेरेंट्स खुद आ जाते हैं लेकिन बच्चों को नहीं लेके आते, या बच्चे नहीं आते, तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को लेकर आए। और बच्चे अगर समझदार है तो उनको खुद चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ खुदा के घर में आए। एडवर्ड मुनीर कहते हैं इट्स गुड, और ये भी कहते हैं कि माय फर्स्ट रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स, कि वो उन्हीं को चाहिए कि वो उनको लेकर आए। और ये सुजैन है, वो कहती है कि इसके जिम्मेदार पास्टर्स हैं। चलें, ये भी इनका कमेंट अपनी जगह पे ठीक है। ये आकाश इलियास है, वो कहते हैं जी हमारे लोग ना समझ हैं, गुमराह हो चुके हैं। ओके जी। और नरगिस कहती हैं कि जी यू आर राइट, गॉड ब्लेस ऑल क्रिश्चियंस, और वो अपनी गवाही पेश करती है। और कुछ कह रहे हैं जी सिर्फ नाम के हम मसीही रह गए हैं, वाल्टर जॉन ने ये कहा। और एक पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि आप 30-40 लोगों को लें और पास्टर बन जाएं, और फिर जाहिर है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये कहा जी कि लोग जो है वो डॉलर्स के या गोरे पकड़ने शकड़ने के चक्कर में रहते हैं। तो ये भी दुरुस्त बात है जी, कि बहुत सारे लोग जो है वो इस चक्कर में रहते हैं और खिदमत करने पर उनका कोई ध्यान नहीं है। पाकिस्तान में मेजॉरिटी ये कर रही है, मेजॉरिटी। और यहाँ पे अता फ्रांसिस भट्टी कहते हैं सबसे जरूरी बात यह है कि इब्तदाई मजहबी और अखलाकी तालीम सिखाने की माँ बाप की जिम्मेदारी है। और मुसर्रत ताज ने लिखा है जो सच में यस्सु के होते हैं वो कभी भी उसे नहीं छोड़ता। ये बात सच है जी, पहले हमने उसके होना है, फिर जब उसके होंगे तब वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर उसके हैं नहीं तो फिर एक सवाल तो है। परवेज अंजुम ने कहा जी पास्टर शुड वर्क हार्ड मोर ऑन अर्न डॉलर्स। अच्छा जी, यहाँ कौन पास्टर है, सब डॉलर्स का चक्कर है, वही बात जो मैंने आपके सामने रखी थी। साकिब रॉय ने कहा है जी राइट सर, पास्टर्स को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है जी, आपने दुरुस्त लिखा जी। ये एम चार्ल्स हैं, इन्होंने काफी तफसील में अपना मैसेज लिखा है जी, तो मैं इनको भी अप्रिशिएट करता हूँ जो खुदावंद यीशु मसीह में स्ट्रांग है। और इसके अलावा जाहिद जॉन ने कहा ऐसे लोगों की फिक्र ना करो क्योंकि ये मसीह के नहीं थे और ये बनाए आलम से चुने नहीं गए थे। इसके साथ मैं इख्तलाफ करता हूँ जाहिद जॉन, आपकी बात पता नहीं आप किस हद तक इसको लेते हैं, लेकिन देखें हर शख्स जो है बनाए आलम के वक्त से नहीं चुना गया, कुछ हैं जो बरगजीदा हैं, सारे नहीं हैं। फिर क्यों यीशु ने कहा कि जाओ और मुनादी करो और लोगों को शागिर्द बनाओ और उनको बपतिस्मा दो। हमें जाने की जरूरत है, खुदावंद यीशु मसीह का नाम पहुंचाने की जरूरत है। पहुंचाएंगे तो किसी को पता चलेगा। बहुत कम होते हैं जो बरगजीदा होते हैं, जो बनाए आलम के वक्त से खुदा ने जिन पर मोहर की होती है। बाकियों को हमने बताना है, पहुंचाना है, और उन्होंने अपनी आजाद मर्जी के तहत ही खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है।
अगर जरूरत पड़ी तो मैं अलग से इस पे एक वीडियो बना सकता हूं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि हमें जरूरत है कि हम तमाम लोगों तक जाएं। खादमों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, वो जाएं इंजील लेकर, ठीक है जी, वो अपना पैगाम खुदा का जो है वो उन तक पहुंचा दें, तो फिर वो बचेंगे। तो वकास मुश्ताक ने कहा जी हमारे मसीही रहनुमा और लीडर बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। एक अहम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपने मुख्तलिफ लोग और भी कमेंट्स हैं, लेकिन खास बात यह है कि हमने एक तो पहुंचना है, और अगर कोई मसीही होकर गुमराह हो जाता है तो उसके लिए तो देखें बहुत ही सख्त सजा मौजूद है। पहली बात यह है कि सिर्फ हमारे इन बच्चों का नहीं, बड़ी सारी जो हमारी खवातीन उनका मसला है, खास तौर पर जॉब गोइंग जो लड़कियां हैं, नर्सिस हैं और पेशे में लोग हैं, वो जब बाहर फील्ड में निकलते हैं, जो पैरामेडिकल में है या कोई और फील्ड में है, तो वहां पे बहुत सारी ऐसी, आप भी जानते होंगे, सुनने वाले कोई ना कोई किसी ना किसी को जानते होंगे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को तर्क कर दिया। तो ये किसी एक का मसला नहीं है। नर्सिस में बड़े सारे ऐसे मैंने देखा कि वो चर्च के लिए वक्त नहीं निकालते, कहे जी ड्यूटियां लगी आने वाली। मेल नर्स का भी यही हाल है, और जो हमारी फीमेल नर्सिस है उनका भी यही हाल है जी, ड्यूटियां लगी हैं। सारों की बात नहीं कर रहा। मेरे पास हमारा एक स्टूडेंट है, ग्रेजुएट हो चुका है, और ना सिर्फ ग्रेजुएट है बल्कि कुवैत में पास्टर है, वहां पे वो नर्स भी है, वहां पे वो पास्टर भी है, और अब तो मेरे कॉलीग भी है, सेमिनरी में वो पढ़ाते भी हैं, पास्टर दिलशाद अख्तर। तो खुदा ने अपने बंदा को बरकत दी है, नर्स होने के साथ साथ पास्टर भी और साथ फील्ड में भी काम कर रहे हैं खुदा के लिए। सेमिनरी में भी पार्ट टाइम वो पढ़ा रहे हैं। हमारा स्टूडेंट यूके में एमएसएन अभी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है, और एमडिव भी किया, मास्टर्स ऑफ डिविनिटी। अभी हमारे पास एक मेल नर्स है कराची से, अपलूस अजीज, पास्टर है, वो भी पास्टर भी हैं, सेमिनरी भी कर रहे हैं, मजीद पढ़ रहे हैं, पहले डिप्लोमा किया, अभी एमडिव कर रहे हैं, और साथ में वो अपना फील्ड में नर्सिस का जो अपना उनका काम है वो भी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट हमारे पास कुमार है, भारत कुमार, वो भी सारा कुछ कर रहा है। फीमेल तो खैर काफी है हमारे पास, जो खुदा के साथ भी चल रही है, और साथ साथ वो खुदा का काम भी कर रही है, और अपना काम भी कर रही है नर्सिस का, जो उनकी ड्यूटी है। तो जिन्होंने करना है वो कर रहे हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे सिर्फ वो ड्यूटीज ही करती है नर्सिस, या मेल और फीमेल जो है, लेकिन जी वो जी ड्यूटी लगी है, वो कितने बड़े दिन या नवे साल में जाके उन्होंने इबादत करना आना नहीं थे, नहीं आना। अगर किसी शख्स ने मसीह के बारे में जान लिया, किताब मुकद्दस का एक हवाला है, मैं आपके सामने पढ़ता हूं, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूहुल कुदस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। देखिए कलाम क्या कह रहा है। अव्वल तो उनको वापस लेके आना मुश्किल है, जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि बंदा पहले तब्दील हो गया, फिर रोए मेरे अगे भी, कभी पैसे मंगे तो कभी जनाब कहना जी कहते कि मेरा शनाख्ती कार्ड ही तब्दील करा दो। रवैया तब्दील नहीं करना, खुदा से माफी नहीं मांगनी, शनाख्ती कार्ड है। तो ये जनाब एलानिया खुदावंद यीशु मसीह को जलील करते हैं, उसको मसलूब करते हैं, और कलाम ये कहता है कि वो तब्दील वापस होना उनके लिए नामुमकिन है, जो एक दफा गुमराह हो जाता है। ठीक है जी, शैतान का ये बहुत बड़ा हरबा है, और इसके लिए हमारे लोग जो है वो इस तरह से, जो वो भी अपना ईमान छोड़ जाते हैं, और शादियां करके भी ईमान छोड़ते हैं। तो शादियां करके भी छोड़ना ईमान जो है वो कलाम सख्त मना करता है, उसको, उसकी इजाजत नहीं है। उनके साथ शीरो शक्कर होने की इजाजत नहीं है, ठीक है, हम प्याला होने की इजाजत नहीं है। हाँ, आप जो प्रोफेशनल ताल्लुक है, अच्छा एक रिलेशन है, ऑफिशियल जो ताल्लुक होता है वो रखे, ठीक है। और ये घरों में बुला लेना, आपको तो कोई बुलाता नहीं है, वो आप उनको घरों में बुला लेते हैं, वहां से भी काम खराब होते हैं, फिर वो बच्चियों को ले जाते हैं या बच्चियों के साथ गलत जो ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। तो किताब मुकद्दस सख्त इसके ताल्लुक से मना करती है, सख्ती के साथ मना करती है। इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। मैं चाहता हूं कि लोग घरों में बच्चों को उन तक पहुंचे, कलीसिया पहुंचे। ज्यादातर पादरी चंदे के पीछे या अपनी शोहरत के पीछे पड़े हुए हैं। हमें चाहिए कि हम पहुंचे लोगों तक, उनको जाके तालीम दें, उन बच्चों की फिक्र करें। मसीह खुदावंद कहते हैं कि अच्छा चरवाहा वो है जो एक भेड़ की भी फिक्र करता है, अगर वो गुम जाती है तो वो उसके पीछे जाता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जितनी भेड़ें खुदावंद से दूर हैं, बाहर के लोगों को तो हमने बाहर लेके आना, जो लोग लेके आ रहे हैं वो कर रहे हैं अपना काम, लेकिन जो वो काम नहीं कर रहे या कर भी रहे हैं तो भी ये काम कर सकते हैं। पहले इन लोगों को टारगेट करें, जो बहुत आसान है, एक फौज तैयार करें रूहानी, इन लोगों के घरों में जाएं,
इनके बच्चों को मिले, इनको मिले, वे आउट निकालने वो करना पड़ेगा आपको, करके उनको खुदा का कलाम दे। ठीक है जी, हम इस पे वर्किंग करेंगे, नोट्स वगैरह तैयार करेंगे, किताबचा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ताकि वो उनको दिया जाए और वो बार बार उसको पढ़ सके। थैंक यू सो मच। और आपसे दरख्वास्त ये है कि कमेंट करें, और भी अगर कोई बात हो तो वो आप कर सकते हैं, और फिर हम इस पे मजीद बात करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड